पिज्जा डिलीवरी वाला। दुनिया में कई तरह के लोग हैं। इन लोगों के बीच कई तरह के संबंध हैं। कोई किसी का हीरो है तो कोई विलेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं होते, बस होते हैं। मुकेश भी ऐसा ही एक बंदा था। अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था और रोजी रोटी के लिए पिज्जा डिलीवरी करता था। मुकेश काफी भोला भाला और गरीब था। अपना काम ईमानदारी से करता था और इसी वजह से मुंबई में उसकी तरक्की होना मुश्किल था। इतना काम करता हूँ, पार्सल टाइम पर पहुँचाता हूँ, फिर भी पेमेंट बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे। पेमेंट घोड़े की तरह भागकर पार्सल पहुंचाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए 5 स्टार खींचने पड़ते हैं बेटा। कस्टमर डिलीवरी बॉय के लिए जितने स्टार छोड़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तू ठहरा अनपढ़ गवार, कस्टमर से बात भी नहीं करता। कस्टमर क्या खाक स्टार देगा? ये मुंबई है बॉस, इसे पटाना पड़ता है। मुकेश बेचारा सोच में पड़ गया। अगर ऐसा है तो मैं 5 स्टार जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन के बाद मुकेश जब भी किसी कस्टमर को पिज्जा डिलीवरी देने जाता, लाओ 2 पिज्जा, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, चलो फूटो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल। मैडम 5 स्टार दे दीजिए ना प्लीज। स्टार मांग रहा है कि भीख? मेरी मर्जी, चल फूट। मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज 5 स्टार दे दीजिए। ऐसा कहकर मुकेश ने औरत के पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी औरत का पति आया। अरे क्या हुआ? देखिए जोर जबरदस्ती कर रहा है ये। मुकेश की जोरदार पिटाई हुई और उसे भगा दिया गया। मुकेश कुछ भी नहीं था, लेकिन फैमिली के लिए वो हीरो था। पापा, कल स्कूल की फीस देने आप आओगे ना? मुकेश की मुसीबतें बढ़ती गई और मुकेश को विलन बनना पड़ा। अरे 5 स्टार ऐसे नहीं मिलते। एक बार तो 5 स्टार के चक्कर में मैंने एक लड़की को चाटा मार दिया था। बस गलत मार्गदर्शन मिलता गया और देखते ही देखते मुकेश एक मानसिक रोगी तथा भयानक विलन बन गया। ये लीजिए पैसे। मैडम 5 स्टार। हाँ दे दूंगी, जाओ। नहीं, मेरे सामने दो। अरे ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। देती है या नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी। लेकिन लड़की और चिल्लाती, उससे पहले ही मुकेश ने गला दबाकर उसे मार दिया। 5 स्टार नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार पिज्जा पहुंचाते पहुंचाते मुकेश ने काफी लोगों को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। 5 स्टार के चक्कर में मुकेश एक औरत का गला दबा रहा था कि तभी उस औरत का पति आया जो पुलिस में था। उसने गन निकाली और मुकेश का एनकाउंटर कर दिया। बीच में कुछ साल बीत गए। रीमा पुणे में कॉलेज की पढ़ाई करती थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक रात वो अपने पापा से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ पापा, आपका खाना हुआ? सहेलियाँ वो नीचे मेस में खाना खाने गई हैं। नहीं, मुझे मूड नहीं था, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या पापा? हाँ पर आपके रूल्स। आपको पिज्जा से क्या दुश्मनी है? वो छोड़िए, आप मिलने कब आ रहे हो पापा? आप और आपकी ड्यूटी। तभी अचानक डोरबेल बज गई। पापा बाय, डिलीवरी बॉय आ गया। रीमा ने दरवाजा खोला, पार्सल ले लिया। उसने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, मैडम 5 स्टार दे देना। रीमा ने अब नजर उठाकर बॉय की तरफ देखा और उसके हाथ से पार्सल छूट गया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, मुकेश का काफी खौफनाक भूत खड़ा था। I am back। रीमा को अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर क्या बात है? देखिए उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कैसे। डोंट वरी, होता है कुछ केसेस में ऐसा। मैं रीमा को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी नर्स भागते भागते आई। रीमा को होश आ गया है। रीमा अब पूरी नॉर्मल थी। उसके पापा उसे मुंबई अपने घर ले आए। रीमा अब पूरी तरह नॉर्मल थी, लेकिन ना तो बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी। अरे ऐसा क्या देख लिया है तूने? बात तो करो, बात नहीं तो कम से कम खाना तो खा लो। ए जी, मैं कुछ नहीं जानती। इसे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही सही,
आप ऑर्डर करो बस। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। लगता है डिलीवरी वाला है। आप रीमा के पास बैठो, मैं देखती हूँ। रीमा की मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि सामने मुकेश का भूत खड़ा हंस रहा था। क्यों आंटी, पहचाना? मम्मी की चीख सुनकर रीमा एकदम से चिल्लाई, पापा चलो, मम्मी खतरे में है। रीमा के पापा कंफ्यूज हो गए और वो भी रीमा के पीछे पीछे भागते हुए हॉल में आए। हॉल में मुकेश का भूत रीमा के मम्मी की गर्दन दबाए खड़ा था। पापा, पापा उस दिन यही भूत आया था, डिलीवरी बॉय बनकर। छोड़, छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़। ऐसा कहकर रीमा भूत के साथ झगड़ने लगी, लेकिन भूत ने उसे हवा में फेंक दिया और रीमा दीवार पर जा गिरी। अचानक भूत पर फायरिंग हुई। भूत ने देखा रीमा के पापा गन लेकर उस पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर मुकेश का भूत हंसने लगा। पुलिस अंकल, आज मैं आपके इस खिलौने से नहीं मरने वाला। उस दिन मर गया था क्योंकि जिंदा था। आज मैं मरने नहीं, मारने आया हूँ। मेरा इनकाउंटर करके मेरी फैमिली को अनाथ करने वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी भी फैमिली तबाह कर दूंगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़ी थी तुम्हारी बीवी के सामने। 5 स्टार मांगे थे, लेकिन उसने भला बुरा कहा, बदला लेने लगा तो बीच में तू आ गया और मुझे मार दिया। मारना पड़ा क्योंकि तुम बेगुनाहों को मार रहे थे। अच्छा, तो आज तुम सबको मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश के भूत ने रीमा, उसके पापा और मम्मी तीनों को बहुत सताया और फिर गला दबाकर तड़पा तड़पा कर तीनों को मार दिया। कहते हैं मुकेश आज भी मुंबई में डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहा है। जो 5 स्टार नहीं देते उन्हें मारकर तबाह कर रहा है।